देखिए दोस्त, आज हमारे कोचिंग में ऑफलाइन सेंटर पर कई दिनों से जो बच्चे अपसेंट थे, आज उनका जो स्वागत हो रहा है। जो आप लोग जानते हैं हिंदू धर्म में क्या होता है, फूल वूल चढ़ा करके पैर पर गोड़ लगा जाता है, वही प्रक्रिया होने वाला है। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, उस वीडियो को आपको दिखाएंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है। और आप लोग भी अगर रेगुलर वीडियो नहीं देख रहे होंगे तो आप भी अपने हाथों से अपना पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि हम तो आपके पास है नहीं, है कि नहीं। आइए दोस्त, कह रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। 1000 धन पूर्णांक का मतलब होता है कि 1 से स्टार्ट करना है और 1000 तक का योग ज्ञात कर देना, ठीक है। क्योंकि धन पूर्णांक कर रहा है तो एक के बाद एक जोड़ते हैं तो धन होता है, यानी जुड़ता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर सॉल्व लिख लो, क्या लिख लो दोस्त, सॉल्व। और 1000 धन पूर्णांक मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे 1 धन लिखा हुआ है तो धन मतलब प्लस होता है, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरह कर करके, ठीक है। 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस में कितना 1000। ये हमारा क्या मिल गया, एपी। क्या मिल गया मेरे दोस्त, अब हम कह रहे हैं कि ए बराबर बताओ, तो ए बराबर तुम कहोगे कि सर जी 1 है। और डी बराबर बताओ तो A2 माइनस A1, यानी ये भी 1 होगा। बोलो होगा कि नहीं। और n बराबर मैं कहूंगा तो बताओगे कि क्या होगा सर, कितना हो जाएगा, यानी पदों की संख्या कितनी हो गई, 1। तो अगर हम लोग इसको निकालते हैं तो s 1000 निकालेंगे, बोलो यस या नो। और n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बोलो यस या नो। ये तो फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद मैं एक अन्य फार्मूला आपके सामने इजाद करूंगा, मैंने खोज करूंगा, देखिए निकाल दूंगा। ये 1000 हो जाएगा, ये 1000 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 गुने 1 हो जाएगा, प्लस n, n के जगह पर कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। और माइनस में क्या हो जाएगा 1, और डी के जगह पर कितना हो जाएगा 1। अब s 1000 इज इक्वल टू यहाँ पर 500 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 999 हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करने से कोई चीज बदलता नहीं है, यस या नो। अब देखिएगा s 1000 इज इक्वल टू 500 और इंटू में, अब यहाँ पे देखिए दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 1000 1 हो जाएगा, बोलो यस या नो। और जब इसको मल्टीपल करेंगे तो 500 और 500 मिलेगा हमको, ठीक है ना, यानी कि 5,500,000 कितना मिल जाएगा, 5,00,000। इसमें कोई डाउट है किसी को, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 5,00,000। अब ये हमारा क्या निकल गया, s 1000। इसमें कोई दिक्कत है। अब कह रहा है एक और सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। प्रथम, यहां दिखेगा कि नहीं, प्रथम इधर तक, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। अच्छा n कह रहा है तो पता नहीं है, तो एपी हम क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, 1 लिखेंगे, 1 2 3 डॉट 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 प्लस में क्या लिखेंगे, बात समझ रहे हो, यानी कि 1000 तक, कहां तक 1000, चाहे 10,000 तक, चाहे 50,000 तक, चाहे n तक, n मतलब नहीं मालूम कहां तक। तो चलिए अब यहां पर a कितना निकल गया हमारा 1, अब d कितना निकल गया हमारा 1, और n हमारा कितना निकल गया n। अब मैंने कहा कि Sn बराबर बताओ n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो मेरे दोस्त, Sn बराबर n बटा 2 और 2 गुने में 1 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पर भी 1। n का वैल्यू n है, इसीलिए n का कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, इसीलिए समझ लीजिएगा। अब यहां पर बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए। Sn बराबर यहाँ पर n बटा 2 हो गया, 2 में से 1 चला जाएगा तो n प्लस 1 हो जाएगा ना। अब आपके सामने एक फॉर्मूला निकला कि प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 सॉरी प्लस बटा में 2, n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। बोलो, प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। बोलो,
n into n plus 1 by 2. अच्छा मान लीजिए अब इस पर एक और फॉर्मूला बन जाएगा। खैर अभी इतना रखिए, इतना समझ लीजिए आप। एक और दूसरा चीज मैं बताऊंगा आपको, जो इसके बाद बताऊंगा, पहले इसको लिख लीजिए। इसको तो आप लोग उतार लेबे किए हैं, यस या नो? इसको मिटा दिया जाए। आइए दोस्त, एक और सवाल देखते हैं। कह रहे कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करें जिसका nवां पद an बराबर 3 प्लस 2n है। यही ना है, 3 प्लस 2n। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना है बाबू, मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है। तुम कहोगे सर कच्ची करना है, कहोगे ना? नहीं कहोगे तो समझ लो कि सटिया गए हो। यानी n बराबर तो 24 है। अच्छा Sn ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्योंकि योग ज्ञात करना है, सूची का क्या करना है? पदों का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करना है तो क्या चाहिए? Sn। अब nवां पद जो है हमारा an बराबर क्या है? 3 प्लस 2n। अगर मान लो कि n बराबर अगर हम 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, डॉट 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 इसी तरह से बहुत कुछ लेते हैं, तो हमारा क्या निकलेगा? an बराबर हमको सबसे पहले निकलेगा क्या कि 3 प्लस 2 गुने 1। n के जगह हम क्या रख रहे हैं? 1। क्या रख रहे हैं? अब क्या मिला हमको? सोच के बताओ तो। a1 बराबर 3 प्लस 2 कितना मिल गया? नहीं समझ में आया? नहीं आया, इधर तो आया ही नहीं। कई को रोटी खाई चल आज सब वीडियो में जाएगा। बोलो सर, कई को खाई 10 को खाओ तक बीमारी उमारी नहीं होगा, समझ रहे हो ना? मतलब कहते सब बुखार लागल लो, कपार दुखात लो, कोनो कोनो तो पहले से केस दुखात लो। आ जाओ दोस्त, आगे देखिएगा। अब फिर दूसरी बार में ये हमारा प्रथम पद निकल गया, a1 निकल गया। a1 निकल गया कि नहीं? तो a1 हमारा कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ पर हम AP रेडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या मिल गया? 5। अच्छा दूसरी बार में an बराबर 3 प्लस 2n लिखा हुआ है, तो अब क्या लिख रहे हैं? a2। तो 3 प्लस 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4 3 7, यानी यहाँ पर निकल गया हमारा 7। फिर हम चल रहे हैं a3 के पास। किसके पास? a3 के पास। तो 3 प्लस 2 गुने 3, यानी कि पहले n का मान 1 रखे हैं, दूसरी बार में n का मान 2 रखे हैं, तीसरी बार में n का मान 3 रखे हैं। क्या रखे हैं? 3। अब देखिए 3 दूनी 6 3, यानी a3 बराबर में क्या गया? 9। यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे? 9 डॉट 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 डॉट, पता नहीं है कहाँ तक जाएंगे? 24 पदों तक। अब ये मत समझ लीजिएगा ये अंतिम पद है, नहीं, ये nवां पद है, माने n है। ये क्या है? n है। अब देखिए Sn बराबर क्या होता है? सबसे पहले अब a तो आपको मिल गया होगा, a क्या मिल गया? a 5। और d कितना मिल गया हमारे? 2, क्योंकि हर बार 2 बढ़ रहा है। तो Sn बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब S24 इज इक्वल टू 24/2 2f5 प्लस में 24 माइनस 1 इंटू 2। बोलो यस या नो? अब S24 इज इक्वल टू 12 लिखोगे, 10 लिखोगे और 23 लिखोगे और फिर 2 लिखोगे। बोलो यस या नो? अब S24 इज इक्वल टू 12 और यहाँ पर 10 है तो 10 रखोगे और यहाँ पर लिखेंगे 25। बोलो यस या नो? 25 लिखोगे? अब सॉरी कह रहा है हाँ यही लिखाएगा। अब बताओ क्या लिखोगे? किधर लिखे? इधर लिखे। देखो यहाँ पर 12 लिख दोगे, Sn बराबर S कितना 24 बराबर 12 और फिर यहाँ पर 56 लिखोगे ना। S24 इज इक्वल टू 12 छक 72 12 छक 25 60 और 7 67। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देख सकते